कुछ समय पहले ही राहु देवता ने अपनी चाल बदली है, लेकिन इसके साथ एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि राहु के साथ केतु भी हमेशा साथ साथ चलता है। इन दोनों ग्रहों की खास बात यह है कि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलते हैं, यानी उनकी गति पूरी तरह उल्टी होती है। उदाहरण के तौर पर अगर कोई ग्रह सामान्य रूप से कुंभ से मीन या मीन से वृष राशि में जाता है, तो राहु केतु इसके बिल्कुल उलट दिशा में यात्रा करते हैं। जैसे अगर राहु मेष राशि में है तो वह मेष से मीन की ओर बढ़ेगा, फिर मीन से कुंभ की तरफ जाएगा, जो पूरी तरह से पारंपरिक ग्रहों की दिशा के विपरीत है। इस वजह से इन्हें ज्योतिष में उल्टा प्रभाव देने वाले माना जाता है और इनके प्रभाव में थोड़ी नकारात्मकता भी हो सकती है। आपको शायद पता होगा कि समुद्र मंथन की कथा में राहु और केतु का जन्म हुआ था। एक राक्षस था जिसे विष पिलाकर उसका सिर काट दिया गया। सिर से राहु बना और धड़ से केतु। केतु का मुख नहीं होता, इसलिए इसे अधूरा ग्रह कहा जाता है, जो अपनी पूरी तरह से अपूर्ण प्रकृति के कारण अलग तरह के परिणाम देता है। यह विपरीत दिशा और अधूरापन ही इन्हें अनोखा और चुनौतीपूर्ण बनाता है, जो जीवन में अप्रत्याशित उतार चढ़ाव लेकर आते हैं। जब कोई ग्रह किसी भाव में प्रभाव डालता है तो वह भाव अधूरापन या अस्थिरता की तरफ झुक जाता है, और वृष राशि के लिए यह बात आज विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। केतु को आमतौर पर वृष राशि वालों के लिए कुछ हद तक शुभ माना जाता है, लेकिन इस समय खासकर 18 मई के बाद जब आप यह संदेश सुन रहे हैं तो ध्यान रखें कि राहु केतु का प्रभाव अगले 1.5 साल तक बना रहेगा। अभी केतु आपकी राशि के पंचम भाव से निकलकर चौथे भाव में प्रवेश कर चुका है, जो आपके घर, परिवार, वित्तीय स्थिरता और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा है। अगर इस बदलाव को समझा और स्वीकार नहीं किया गया तो आपके घर का माहौल, पारिवारिक रिश्ते और आपकी मेहनत से जो आप भविष्य में बनाना चाहते हैं, वह सब प्रभावित हो सकता है। इसलिए आज हम इस वीडियो में यही बात विस्तार से समझेंगे और जानेंगे कि राहु के इस बदलाव का मतलब क्या है और कैसे हम अपने जीवन में आने वाले इन उतार चढ़ावों का सामना बेहतर तरीके से कर सकते हैं, ताकि आपके जीवन की नींव मजबूत बनी रहे और अस्थिरता न आए। अगर आपने अभी तक राहु की वीडियो नहीं देखी है तो तुरंत हमारे चैनल पर जाकर राहु वृषभ राशि प्रभाव टाइप करके जरूर देख लें, या फिर इस वीडियो में ऊपर आई बटन दबाकर सीधे पहुंच सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, राहु के बदलाव के साथ साथ केतु भी अपनी चाल बदल रहा है और इसके प्रभावों को समझना बेहद जरूरी है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि केतु आपके जीवन में किस तरह असर डाल सकता है, कौन से पहलू खास तौर पर प्रभावित हो सकते हैं और कैसे आप इन नकारात्मक प्रभावों से खुद को बचा सकते हैं। वीडियो के अंत में हम कुछ खास और प्रभावी उपाय भी बताएंगे, जिनसे केतु की चाल के प्रभावों को कम किया जा सके। राशिफल मुख्य रूप से चंद्र राशि के आधार पर समझेंगे, लेकिन लग्न और नाम राशि के अनुसार भी आप अपने लिए व्यक्तिगत दिशा निर्देश पा सकते हैं। क्योंकि जब बात आती है करोड़ों लोगों में से एक एक व्यक्ति की, तो केवल आपकी जन्म कुंडली ही सही मायनों में आपकी जिंदगी की अनूठी कहानी और संभावनाओं को बयान कर सकती है। इसलिए इस सफर में हम गहराई से उतरेंगे ताकि आपको अपने भविष्य के लिए सही समझ और दिशा मिल सके। अगर आप जानना चाहते हैं कि इस गोचर का आपके ऊपर कैसा खास असर होगा, तो इसके लिए आपकी कुंडली का गहराई से विश्लेषण जरूरी है, क्योंकि हर व्यक्ति की जन्मपत्री अलग होती है और उसी के अनुसार प्रभाव भी बदलते हैं। लेकिन इससे पहले हमें यह समझना होगा कि केतु वास्तव में क्या है और यह हमारे जीवन में कैसे भूमिका निभाता है। केतु कोई भौतिक ग्रह नहीं, बल्कि एक छाया ग्रह है जो राहु के ठीक विपरीत दिशा में स्थित रहता है। जैसे राहु का सिर तो केतु उसका पैर होता है। ज्योतिष शास्त्र में केतु को आध्यात्मिकता, विरक्ति, गूढ़ रहस्य और पूर्व जन्मों के कर्मों के फल का प्रतीक माना जाता है। यह अनजानी शक्तियों, रहस्यमय ज्ञान और आंतरिक जागरण का भी कारक है, जो हमें जीवन के गहरे पहलुओं से जोड़ता है। राहु जहां भविष्य की संभावनाओं, आकस्मिक घटनाओं या अचानक आए अवसरों का सूचक होता है, वहीं केतु हमें अपने भीतर झांकने, छिपे हुए सच को समझने और जीवन की रहस्यमय ऊंचाइयों को छूने का मार्ग दिखाता है। इसीलिए केतु का प्रभाव कभी-कभी अनिश्चितता, अचानक बदलाव
या नई दिशाओं का संकेत भी दे सकता है। तो आइए अब इस राशि के संदर्भ में केतु के प्रभावों को विस्तार से समझते हैं, ताकि आप अपनी जिंदगी के अगले अध्याय को बेहतर तरीके से समझ सकें। केतु हमारे अतीत की गहराइयों को दर्शाता है। वह हमारे बीते हुए कर्मों और अनुभवों का प्रतिबिंब है। राहु जहां भ्रम और मायाजाल फैलाता है, असत्य को सच दिखाता है, वहीं केतु हमें हमारी आंतरिक सच्चाई से जोड़ता है, उस गहरे वास्तविकता से जो हमारे भीतर छिपी होती है। केतु का प्रभाव आध्यात्मिक उन्नति, त्याग और निस्वार्थ सेवा की ओर प्रेरित करता है, जो हमारे जीवन में गहरे बदलाव ला सकता है। ज्योतिष में केतु का स्थान घर के दक्षिण और पश्चिम कोनों में माना जाता है। इसलिए यदि इन जगहों पर गंदगी, कबाड़ या खराब गंध बनी रहे तो केतु की नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय हो सकती है, जिससे अशांति बढ़ती है। शरीर पर इसका असर खासकर रीढ़ की हड्डी, त्वचा, गुप्तांग, टखने और पैरों पर महसूस होता है। मानसिक स्तर पर केतु पुराने जन्मों के कर्मों से जुड़ा भय, मानसिक दबाव, अवसाद या अचानक आकर मन में छा जाने वाला वैराग्य जैसे भाव उत्पन्न कर सकता है। इस तरह केतु हमें एक तरह से हमारी आत्मा की गहराइयों से रूबरू कराता है, जहां से हमें अपने जीवन के सच को समझने और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। केतु हमारे संबंधों में अक्सर एक तीखी कड़वाहट की लकीर खींच देता है, जो दिलों को जख्मी कर दूरियां बढ़ा सकती है। यह असर परिवार के महत्वपूर्ण सदस्यों जैसे मां, पत्नी या संतान पर भी गहराई से महसूस होता है। लेकिन केतु का जुड़ाव सिर्फ रिश्तों तक सीमित नहीं है। कुछ व्यवसाय और कामकाज भी इसकी छाया में बेहद प्रबल होते हैं। जब केतु की शुभता थोड़ी बढ़ती है तो व्यक्ति ऐसे क्षेत्रों में काम करता है जो रहस्य और गहराई से भरे होते हैं, जैसे ज्योतिष, टैरो कार्ड पढ़ना, तंत्र मंत्र, पर्सनल कोचिंग, साइबर सुरक्षा, बीमा एजेंसी, लेखन या रिसर्च, जहां सूक्ष्मता और ज्ञान की जरूरत होती है। अब तक केतु कन्या राशि के पंचम भाव में रहा है, यानी पिछले 1.5 साल से वह उस क्षेत्र में प्रभावी था जहां रचनात्मकता, संतान और आनंद से जुड़ी ऊर्जा होती है। इस दौरान उसने कई बार बाधाएं खड़ी की होंगी, क्रिएटिव पावर में रुकावटें आई होंगी और संतान या भावनात्मक मामलों में चिंता का कारण बना होगा। अब हम इसी आधार पर आगे की भविष्यवाणी करेंगे, ताकि आपको केतु की चाल से जुड़ी गहराई और उसकी व्यावहारिक झलक समझ आ सके। प्रेम के मामलों में केतु ने एक तरह की कड़वाहट और दूरी पैदा की है, जो दिलों को प्रभावित करती है और रिश्तों में ठहराव या तनाव ला सकती है। जिन छात्रों ने मेहनत तो खूब की, लेकिन अंतिम समय में उनकी मेहनत का फल ठीक से नहीं मिला, परीक्षाओं में अपेक्षित सफलता नहीं मिली, ऐसे अनुभव भी केतु की छाया में आ सकते हैं। अगर आपने किसी से प्रेरणा लेकर या खुद की कोशिश से कोई नया काम शुरू किया लेकिन वह असफल रहा, तो इसके पीछे भी केतु का प्रभाव माना जा सकता है। चाहे वह माता पिता के साथ संबंध हो, संतान के साथ भावनाएं हो या प्रेमी प्रेमिका के बीच के रिश्ते, केतु पंचम भाव में रहकर अक्सर कुछ कठोर अनुभव और कड़वाहट लेकर आता है। पिछले 1.5 साल में यदि आपने शेयर बाजार या अन्य निवेशों में भारी नुकसान उठाया है या जल्दी पैसा कमाने की चाह में बड़ा घाटा हुआ है, तो उसमें केतु की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही होगी। अब केतु अपना प्रभाव पंचम भाव से हटाकर चतुर्थ भाव में स्थानांतरित कर रहा है, जो आपके घर परिवार, भावनाओं और स्थिरता के क्षेत्र में असर डालेगा। खासकर वृषभ, मिथुन, कर्क और सिंह राशि वालों के लिए यह बदलाव गहराई से महसूस होगा, क्योंकि चतुर्थ भाव में सिंह राशि की मौजूदगी इस प्रभाव को और भी स्पष्ट करती है। इस बदलाव के साथ नए अवसर और चुनौतियां दोनों सामने आ सकती हैं, इसलिए समझदारी से निर्णय लेना आवश्यक होगा। सूर्य की सिंह राशि पर केतु का असर अपने आप में एक तरह का डर और अनिश्चितता लेकर आता है, क्योंकि राहु केतु का यह संयोजन ग्रहण जैसा प्रभाव पैदा करता है, जो अक्सर चुनौतियां और सावधानी की मांग करता है। खासकर जब केतु शत्रु राशि में प्रवेश करता है, तो हमें अपने आसपास की जिम्मेदारियों के प्रति विशेष सतर्कता बरतनी पड़ती है। इस समय माताजी के स्वास्थ्य पर खास ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि छोटी छोटी लापरवाहियां भी चिंता का सबब बन सकती हैं, जैसे दवाइयों में देर या इलाज में कमी। ऐसे में अनजाने में मुश्किलें बढ़ सकती हैं, इसलिए समय पर हर चीज का ख्याल रखना
जरूरी होगा। दूसरी ओर यह समय कुछ के लिए नए अवसर भी लेकर आता है। जो लोग किराए के मकान में रहते हैं उनके लिए स्थान बदलना पड़ सकता है, जबकि जो अपना घर रखते हैं उनके लिए नई संपत्ति खरीदने का मौका बन सकता है। कुल मिलाकर केतु आपके रहने की जगह में बदलाव ला सकता है, चाहे वह नए घर में जाना हो या प्रॉपर्टी में निवेश करना। चतुर्थ भाव में केतु का यह प्रभाव जीवन के उस स्थिर और निजी पहलू को छूता है जहां हम अपने परिवार और आराम की तलाश करते हैं। इसलिए इस बदलाव को समझदारी और धैर्य से संभालना आवश्यक होगा। अगर आपको अपने जीवन में ऐसा कुछ अनुभव हो रहा है तो तुरंत हमसे संपर्क करना बेहद जरूरी है। खासकर जब आप अपनी प्रॉपर्टी बदल रहे हों, नए घर में शिफ्ट हुए हों या किराए के मकान से किसी दूसरे स्थान पर जा रहे हों और वहीं जाकर अचानक किसी तरह की परेशानियां या संकट महसूस होने लगे, तो यह संकेत हो सकते हैं कि केतु का प्रभाव आपकी कुंडली पर गहराई से छा गया है। केतु तंत्र विद्या से जुड़ा होता है और इसका नकारात्मक प्रभाव न केवल मानसिक स्थिति पर बल्कि आपके परिवार पर भी असर डालता है। नजर दोष, तंत्र बाधा या ऊर्जा का नुकसान जैसी समस्याएं घर के माहौल को प्रभावित कर सकती हैं, जिससे आपका मूड चिड़चिड़ा हो सकता है, काम में मन नहीं लग सकता और आप बीमार महसूस कर सकते हैं। इसे वास्तु दोष के समान भी समझा जा सकता है। इसलिए इस तरह की स्थितियों में अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना बेहद जरूरी हो जाता है, ताकि सही उपाय कर आप इन नकारात्मक प्रभावों से बच सकें और अपने घर परिवार में सुख शांति बनाए रख सकें। जब नकारात्मक ऊर्जा का असर बढ़ता है तो भावनात्मक रूप से घर परिवार की बातों से दिल आहत हो सकता है और मन करता है कि सब कुछ छोड़कर कहीं दूर चला जाए। केतु की यही खासियत होती है, यह इंसान को अपनी जड़ों से अलग कर देता है। चाहे वह नौकरी हो या घर, हर जगह से मन हटाने लगता है। घर में बैठे रहना बोरिंग लगने लगता है, काम में मन नहीं लगता और जॉब छोड़ने का मन बनता है। पर सबसे ज्यादा सतर्कता तब बरतनी होती है जब आप प्रॉपर्टी खरीद या बेच रहे हो, क्योंकि केतु की वजह से विवाद, मनमुटाव और हक से छेड़छाड़ की स्थिति बन सकती है। कई बार लगता है जैसे आपका अधिकार किसी और द्वारा छीन लिया गया हो। इसलिए ऐसे मामलों में समझदारी से कदम उठाना और पूरी सावधानी से फैसले लेना बेहद जरूरी हो जाता है, ताकि बाद में अनचाहे झगड़े और नुकसान से बचा जा सके। केतु का असर अब सीधे आपके मन और सोच पर गहरा प्रभाव डालने वाला है। जब यह चतुर्थ भाव में होता है तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके विचारों को कोई समझ नहीं पा रहा, आपकी बातों को नजरअंदाज किया जा रहा हो या उनके महत्व को कम आंका जा रहा हो। घर में रहते हुए भी आप अंदर से खुद को दूर और अलग थलग महसूस कर सकते हैं, जैसे घर का माहौल आपके लिए रुकावट बन रहा हो। ये तो घर परिवार पर केतु का प्रभाव था, लेकिन अब बात करते हैं कि यह आपकी नौकरी और करियर पर कैसे असर डाल सकता है। खासकर उन क्षेत्रों में जहां रियल एस्टेट, वास्तु, इंजीनियरिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग और होम प्रोजेक्ट से जुड़े लोग हैं, उन्हें खास सावधानी बरतनी होगी। जो लंबे समय से घर से काम कर रहे हैं उनके लिए यह समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि केतु उनकी आरामदेह वर्क फ्रॉम होम लाइफस्टाइल में बाधा पैदा कर सकता है। साथ ही वे लोग जो अपने घर से ही व्यापार या रोजगार संचालित करते हैं, उन्हें भी इस बदलाव का खास ख्याल रखना होगा, ताकि किसी भी तरह के धोखे या नुकसान से बचा जा सके। इसलिए इस समय सतर्कता और समझदारी से फैसले लेना अत्यंत आवश्यक है। केतु का असर खास तौर पर उन लोगों पर ज्यादा दिखाई देगा जिनकी जिंदगी में इस समय तनाव की लहरें चल रही हैं, जिससे उनके कामकाज में उतार चढ़ाव और अनिश्चितताएं महसूस हो सकती हैं। ऐसे वक्त में कई लोग अपनी नौकरी बदलने या नए करियर विकल्प तलाशने का मन बना सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी में लिए गए फैसले आर्थिक या पेशेवर नुकसान की वजह बन सकते हैं। वित्तीय मामलों में खर्च उतना बड़ा नहीं होगा, लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारियों और घर के कामों में केतु के कारण अतिरिक्त खर्च जरूर आ सकता है, जैसे घर की मरम्मत, सजावट या बदलाव के लिए। खासकर वृषभ राशि के जातकों को अपनी माता की सेहत का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि केतु का प्रभाव शत्रु राशि पर होने से चौथे भाव में मां का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। इसलिए इस समय समझदारी से कदम बढ़ाना जरूरी है,
ताकि अनावश्यक तनाव और आर्थिक दबाव से बचा जा सके। इस समय आपके पारिवारिक मामलों में भावनाओं की गहराई के कारण कभी-कभी आप अनायास ही अपनी भावनाओं में बहकर पैसा खर्च कर बैठ सकते हैं, जिसके बाद आपको पछतावा हो सकता है और महसूस होगा कि शायद हमें इतना ज्यादा भावुक नहीं होना चाहिए था। यदि रिश्तों और परिवार की बात करें तो घर में खासकर महिलाओं के साथ तालमेल बनाना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि मां, पत्नी या परिवार की अन्य महिलाएं कभी-कभी आपके विचारों से टकरा सकती हैं। वृषभ राशि के कई जातकों के लिए यह समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, खासकर जिनकी कुंडली में चौथा और सातवां भाव कमजोर है। ऐसे में पारिवारिक तनाव और छोटी-मोटी उलझनें बढ़ सकती हैं, जो आपको मानसिक रूप से प्रभावित कर सकती हैं। साथ ही माता के मायके या ससुराल से जुड़ी कुछ चिंताएं भी उभर सकती हैं, जिनका असर आपके मन और घर की शांति पर पड़ सकता है। इसलिए इस दौर में धैर्य और समझदारी से बात करना और रिश्तों को सहजता से संभालना आपके लिए बेहद जरूरी होगा। इस समय केतु की ऊर्जा आपके मन और आत्मा दोनों पर गहरा असर डाल रही है, जो अचानक आपके भीतर एक गुप्त ध्यान और आध्यात्मिक अनुभवों की झलक लेकर आती है। आपके मन में संन्यास, साधना या जीवन के गहरे रहस्यों को समझने की इच्छा जाग सकती है, क्योंकि बाहरी दुनिया की चमक दमक और पारिवारिक जिम्मेदारियां अब आपको शांति नहीं दे पा रही हैं। आप खुद को किसी वीराने, शांत नदी के किनारे, घने जंगल के बीच या किसी पवित्र तीर्थ स्थल पर जाने की तरफ खींचा महसूस करेंगे, जहां आपको मन की सच्ची शांति मिलती है। केतु की चतुर्थ भाव में उपस्थिति आपकी सपनों में भी प्राचीन शक्तिपीठों, ज्योतिर्लिंगों या अन्य धार्मिक स्थानों के दर्शन करवाने जैसी आध्यात्मिक झलकियां ला सकती हैं। यदि स्वास्थ्य की बात करें तो इस समय छाती और पेट से जुड़ी समस्याओं पर ध्यान देना जरूरी है, जैसे कि एसिडिटी, सांस की दिक्कतें, फेफड़ों से जुड़ी परेशानियां या दिल की कुछ असुविधाएं। केतु अपने आप में काटने, छूने या झंझनाहट का प्रतीक है, इसलिए इन स्वास्थ्य संकेतों को नजरअंदाज न करें और सही समय पर सावधानी बरतें। अगर आपकी मां को अर्थराइटिस, हाई ब्लड प्रेशर या शुगर जैसी कोई बीमारी है तो इस समय खास तौर पर उनकी सेहत का ध्यान रखना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि केतु का चतुर्थ भाव पर असर कुछ गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे सकता है। यहां तक कि छोटी-मोटी सर्जरी की भी संभावना बन सकती है। इसलिए परिवार में सावधानी बरतते हुए घर के उत्तर और पूर्व दिशा में तुलसी का पौधा लगाना चाहिए और घर के सभी कोनों को पूरी तरह से साफ सुथरा रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि राहु केतु के प्रतीक घर के कोने होते हैं, जो अगर गंदे रहेंगे तो नेगेटिव एनर्जी को बढ़ावा देते हैं। इस दौरान साफ सफाई और नियमित उपायों का पालन करना जैसे एक नियम की तरह जरूरी हो जाता है। आजकल इंटरनेट और यूट्यूब पर कई लोग चमक धमक वाले वादे करते हैं, जैसे सितारे बदल जाएंगे, नौकरी आसानी से मिल जाएगी या बड़ा फायदा होगा। लेकिन सच्चाई यह है कि वास्तविकता के पहलू को अक्सर छुपा दिया जाता है। इसलिए सतर्क रहना और असल में सही जानकारी पर ध्यान देना ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इस वीडियो में हमने जो भी बातें साझा की हैं, उनका असली फायदा तभी होता है जब आप समझदारी से उन पर ध्यान दें। दुनिया में हर तरह के श्रोता होते हैं, कुछ सकारात्मक सोचते हैं, कुछ नकारात्मक, और जो लगातार नकारात्मक नजरिए से देखते हैं उनके लिए हम ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं समझते। लेकिन आप जो हमारे परिवार का हिस्सा है, चाहे YouTube के जरिए जुड़े हों या किसी और माध्यम से, हम आपको भ्रमित नहीं कर सकते और न ही गलत जानकारी दे सकते हैं। इसलिए हम सीधे उस पहलू पर ध्यान देते हैं जो ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव को दर्शाता है, ताकि आप सावधानी से काम लें और हमारा जो उद्देश्य है वह पूरा हो सके। केतु जब चतुर्थ स्थान में होता है और अपनी सूर्य की शत्रु राशि में स्थित रहता है, तब ज्यादा सकारात्मक परिणाम की उम्मीद करना बुद्धिमानी नहीं होगा। इसलिए हम आपको सच्चाई से अवगत कराते हैं, ताकि आप हर कदम सोच समझकर आगे बढ़ें और बेहतरीन उपायों के साथ अपनी स्थिति सुधार सकें। इस साल केतु की स्थिति को लेकर सावधानी बरतना बेहद जरूरी है, इसलिए इसके प्रभावों को कम करने के लिए उपाय करना अनिवार्य हो जाता है। राहु शनि के साथ कुंभ राशि में होने के बावजूद केतु सूर्य की शत्रु राशि में है, जिससे
इसका प्रभाव चुनौतीपूर्ण हो सकता है। मैं साफ कहता हूं कि इस समय केतु के लिए रेमेडीज करना न सिर्फ फायदेमंद बल्कि आवश्यक है। केतु गायत्री मंत्र ओम छायात्मजाय विद्महे सुरपुत्राय धीमहि तन्नो केतु प्रचोदयात् का नियमित जाप चाहे 27 या 108 बार आपकी ऊर्जा को संतुलित करेगा और मन को स्थिरता देगा। इसके अलावा शनिवार के दिन काले कुत्ते को रोटी, गुड़ या चावल खिलाना या काली गाय की सेवा करना अत्यंत लाभकारी माना जाता है। चारमुखी रुद्राक्ष धारण करें, खासकर उन लोगों के लिए जिनके मन में उलझने हैं और जिनका कोई महत्वपूर्ण कार्य शुरू करना है। साथ ही माता के चरण स्पर्श करके अपने प्रयासों की शुरुआत करें। अब जब हम केतु के इस प्रभाव की बात कर चुके हैं तो आगे चलकर जानेंगे कि यह ग्रह किस प्रकार के करियर के अवसर दे सकता है और किन क्षेत्रों में लाभ मिल सकता है। चतुर्थ भाव में सिंह राशि पर केतु के इस गोचर के प्रभाव से अगले 1.5 साल तक वृष राशि के जातकों के लिए कुछ खास करियर के अवसर उभरकर सामने आ सकते हैं। सबसे पहले वास्तु और ज्योतिष से जुड़े क्षेत्र में काम करने वालों को लाभ होगा। साथ ही गुप्त ज्ञान जैसे टैरो रीडिंग, हीलिंग और रेकी जैसी आध्यात्मिक विधाओं में भी सफलता मिलने की संभावना बढ़ेगी। इसके अलावा बैंकिंग, ऑफिस, रिसर्च से संबंधित कार्यों में भी प्रगति देखी जा सकती है। वहीं बीमा क्लेम से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए भी यह समय फलदायी रहेगा। मेडिटेशन, योग और शिक्षण जैसे क्षेत्रों में भी लाभ के संकेत मजबूत हैं। प्रिय वृष राशि वालों, इस वीडियो का मकसद केवल आपको सचेत करना और असल स्थिति से अवगत कराना था, न कि किसी तरह का डर या घबराहट फैलाना। हम हमेशा यह कोशिश करते हैं कि ज्योतिष की सच्चाई और गहराई को आपके सामने लाएं, ताकि आप समझदारी से अपने भविष्य की चुनौतियों और अवसरों के लिए तैयार रह सकें। अगर यह जानकारी आपके काम आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि बुद्धिमान वही होते हैं जो पहले से ही संभावित बदलावों को भांपकर सजग हो जाते हैं। तो आप भी आने वाले बदलावों के लिए तैयार रहें, स्वस्थ रहें और खुशहाल जिंदगी बिताएं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हर हर महादेव।